बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। हम सितंबर 2022 का कैप 4 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले एमसीक्यूज मैं देख लेता हूं। एमसीक्यू नंबर 1, which part of the constitution of the Islamic Republic of Pakistan contains a special provision relating to the National Economic Council? ये 4 चैप्टर दिए हुए हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल कौमी इकोनॉमिक माशी काउंसिल, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जिक्र किस चैप्टर में होगा? केएफए ने नहीं पढ़ाया, केएफए के डैश के डैश, कॉमन सेंस। पहले चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट्स। क्या नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल फंडामेंटल राइट्स में होगा? फंडामेंटल राइट्स का मतलब अवाम के बुनियादी हकूक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें नहीं होगा। क्रॉस। दूसरा चैप्टर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वफाक पाकिस्तान। वफाक पाकिस्तान में सदर वजीर आजम होगा, वफाकी हुकूमत होगी, सूबाई हुकूमत होगी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जिक्र क्या इस चैप्टर में होगा? तीसरा चैप्टर, तीसरी चॉइस, रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। ये चैप्टर का टाइटल है। सूबों और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात। चौथी चॉइस में पढ़ लेते हैं द जुडिकेचर। द जुडिकेचर का मतलब जहां पर कोर्ट्स के बारे में है। तो कोर्ट्स के चैप्टर में तो ये होगा नहीं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में मुल्क के माशी मसाइल डिस्कस होंगे। किसके दरमियान डिस्कस होंगे? वफाकी हुकूमत और 4 सूबाई हुकूमतों के दरमियान डिस्कस होंगे। तो इसका मतलब हमारी चॉइस 3 होगी, रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। आगे आते हैं एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट? कंपटीशन एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें इत्तेफाक से मेरे ख्याल से उसने जल्दी में पेपर तैयार किया है। इसमें 4 चॉइसेस में से 2 चॉइस जो है वो करेक्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट में फ्री कंपटीशन होना चाहिए। तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज में फ्री कंपटीशन होना चाहिए, मतलब किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, किसी की इजारादारी नहीं होनी चाहिए, कोई मार्केट को डोमिनेट ना करता हो। दूसरा है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। हमने जो बिजनेसमैन है, जो सप्लायर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कंज्यूमर का बैंड ना बजाए। हमने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो 2 चॉइसेस करेक्ट है। नीचे आते हैं, मैं चौथे एमसीक्यू पे आ रहा हूं। थर्ड को मैंने स्किप किया है। मोना प्रॉमिस टू सेल हर वेडिंग ड्रेस टू सदफ 80,000 if she would pay ₹30,000 एडवांस। मोना ने कहा कि मोना ने सदफ को क्या कहा, गौर से देखें, ये एक तरह का लीगल प्रॉब्लम है। मोना ने सदफ को ये कहा कि मैं अपना वेडिंग ड्रेस तुम्हें 80,000 का सेल कर दूंगी अगर तुम 30,000 रुपीज का एडवांस मुझे दो, एंड द बैलेंस ऑन द डिलीवरी। बाकी जो रकम है वो डिलीवरी के वक्त पे करना। विच वॉज मंथ बिफोर सदफ वेडिंग, मोना न्यू दैट द रेन सॉट हर वेडिंग ड्रेस। मोना को यह बात मालूम थी कि वेडिंग ड्रेस की ऐसी की तैसी हो गई है, वाट लग गई है बारिश की वजह से, और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। उसको असल में 30,000 रुपए अर्जेंटली चाहिए थे, इसलिए मोना ने सदफ को टोपी पहना दी और 30,000 रुपए ले लिए अर्जेंटली। सदफ एग्रीड टू पेमेंट टर्म्स एंड पेड। सदफ ने मोना को 30,000 रुपए दे दिए। Subsequently, when Mona failed to honor delivery, wedding dress की डिलीवरी वेडिंग से एक दिन पहले उसने डिलीवर करने से इनकार कर दिया। सदफ had to purchase another dress, उसने 1 लाख रुपए का दूसरा ड्रेस लिया दूसरे बुटीक से। Identify the amount which Mona is liable to pay to Sadaf. 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, 80,000 रुपए। 30,000 रुपए तो मोना ने वापस करने सदफ के,
30,000 रुपए तो वापस कर दे। वो 80,000 रुपए में बेच रही थी, मोना को 1 लाख रुपए खरीदना पड़ा। मोना को 20,000 रुपए का लॉस हुआ, नेचुरल लॉस है। नेचुरल लॉस वो लॉस होता है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद नॉर्मल होता है। ये लॉस मोना के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है, ये जनरल डैमेज है। 30,000 रुपए उसको एडवांस में दिए थे, तो 30 और 20 50,000 रुपए कैलकुलेट किया था इस तरह। भाई यहां पर जो फिजिकल मौजूद है उनकी बात से अंदाजा हुआ। मैं आपको टिप दे दूं, जब भी आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करें, आंसर स्क्रिप्ट के बैक साइड पे टॉप पे लिख दें रफ वर्क। इस तरह कोई डायग्राम बनाए, समझे, उसको समझे, रफ वर्क। अगर रफ वर्क ये भर गया तो उसको कहना रफ वर्क लिख दें, रफ वर्क 2। डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करें तो ये 50,000 रुपए बनते। आगे आते हैं। Aziza is a home-based baker famous for making theme cake for a special occasion. घरों में खवातीन बनाती हैं और वो नेट पे डालती हैं, ऑर्डर उनके पास आते हैं। On 5th September 2022, a discount offer was made on Aziza's social media account, जो उसका YouTube चैनल है, Instagram है, जो भी है। Order today to avail a special price of rupees 2,000 per pound for a special chocolate fudge cake. Delivery within 24 hours. सादिया मैसेज, सादिया ने अजीजा को मैसेज किया ऑन द सेम डे कि मुझे 2.5 पाउंड का केक चाहिए। अजीजा ने अप्लाई किया, शी विल चार्ज 3,000 पर पाउंड फॉर द केक एज शी हैज रिसीव्ड मेनी ऑर्डर्स। मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं तो मैं 3,000 रुपए लूंगी। पहले उसने क्या कहा था, मैं 1 पाउंड 2,000 रुपए, 1 पाउंड का केक 2,000 रुपए में दूंगी। कैन सादिया कंपेल अजीजा टू सेल केक एट रुपीज 2,000 पर पाउंड? पहली बात तो ये है, उसने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो एड डाला है, ये एड इनविटेशन टू प्रपोजल है। इनविटेशन टू प्रपोजल का मतलब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप मुझे प्रपोजल दें। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप मेरे साथ नेगोशिएशन करें। सादिया ने प्रपोजल दी, मुझे 2.5 पाउंड का केक चाहिए। अब अजीजा को चाहिए था, वो एक्सेप्टेंस देती। अजीजा ने एक्सेप्टेंस नहीं दी। क्या अगर आपने मुझे प्रपोजल दिया मैं बाउंड एक्सेप्टेंस देने के लिए? नो। तो अजीजा ने कहा कि मैं एक्सेप्टेंस दे रही हूं, लेकिन मैं 1 पाउंड के 3,000 रुपए चार्ज करूंगी। पर पाउंड में 3,000 रुपए चार्ज करूंगी। तो क्या सादिया अजीजा के खिलाफ केस फाइल कर सकती है? नो, क्योंकि सादिया ने प्रपोजल दी थी, एक्सेप्टेंस देते वक्त उसने पख लगा दी, मैं 1 पाउंड के 3,000 रुपए चार्ज करूंगी। बेशक यहां पर उसने लिखा हुआ था कि 1 पाउंड मैं 2,000 रुपए में बेचूंगी। ये तो दावतनामा था कि आप मुझे आके प्रपोजल दें। प्रपोजल दी सादिया ने। अब वो कह रही है मैं 1 पाउंड के प्रपोजल मिली यार मुझे 2.5 पाउंड का केक सप्लाई कर दे, वो कह रही है मैं 3,000 रुपए पर पाउंड लूंगी। तो सादिया अजीजा के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती। नीचे उसने रीजन जो लिखा है वो बोगस लिखा है। आगे आते हैं। नंबर 6, सलमान फरहान ने 2 कॉफी शॉप परचेज की, उसको रेनोवेट किया, दोनों मिलकर परचेज की, रेनोवेट किया। रेनोवेट करने के बाद उन्होंने उसको नाम दिया कॉफी हॉलिक्स। इंटीरियर डिजाइनिंग उनमें से एक ने की और रेनोवेशन के एक्सपेंसेस दूसरे ने बेयर नहीं किए। ये सब काम होने के बाद सलमान और फरहान ने जाकिर को पकड़ा कि भैया ये कॉफी शॉप तू चला और पर कॉफी 1 कप जो बेचोगे उसका फिक्स अमाउंट 25 रुपीज तुम हमें दिया करोगे, जो सलमान और फरहान इक्वली डिवाइड करेंगे। तो सलमान और फरहान कौन है? ये पार्टनर नहीं है, ज्वाइंट ओनर है।
आगे आते हैं। सातवां, फुरकान गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू हिज स्पाउस नादरा ऑन कंप्लीशन ऑफ हर पोस्ट ग्रेजुएशन। अपनी बीवी को उसने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, कहानी खत्म। अब मिल्कियत उसकी वाइफ को मुंतकिल हो गई। सब्सिक्वेंटली आगे चलकर फुरकान ने अपनी स्पाउस नादरा को रिक्वेस्ट की कि वो जो मैंने प्रॉपर्टी तुम्हें गिफ्ट की थी वो तुम मुझे ट्रांसफर कर दो मेरे नाम पे, ताकि अगर मुझे फ्यूचर में बिजनेस में लॉस हो किसी भी वजह से तो मैं इस प्रॉपर्टी की मदद से अपने लॉसेस मैनेज कर सकूं। आफ्टर 5 years फुरकान को पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से लॉसेस हुए। आस्क्ड नादरा टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन हिज नेम। उसकी बीवी नादरा पलट गई, उसने कहा मैं वो जो तुमने प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट की थी वो तो मेरी मिल्कियत है, अब मैं उसकी ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर नहीं कर रही। क्या फुरकान नादरा के खिलाफ केस फाइल कर सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए? फुरकान अपनी बीवी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वजह यह है कि अगर वो मिल्कियत ट्रांसफर कर रही है अपने शौहर को एक प्रॉपर्टी की, ये उसकी तरफ से कंसिडरेशन है, बदले में फुरकान की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है। दिस इज एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। भाई अगर मैं ये मार्कर आपको दे रहा हूं, मैंने वादा किया मैं आपको ये मार्कर दूंगा और बाद में उस वादे से मुकर गया, आप मेरे खिलाफ केस फाइल करके मार्कर हासिल नहीं कर सकते। मेरी तरफ से कंसिडरेशन है आपके लिए मार्कर, बदले में आपकी तरफ से कुछ भी नहीं है, मेरे नहीं है। आगे आते हैं। फाइक ने कहा, फाइक ने एग्रीमेंट किया मैं आपको 2 लियोपर्ड, मरी में होते हैं, आप माउंटेन पे हाइकिंग करें आपको लियोपर्ड नजर आएंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ हाइकिंग। हाइकिंग करते वक्त आप शूज इतने बड़े पहने क्योंकि नीचे घास में सांप भी होते हैं और हाथ में एक स्टिक होनी चाहिए। तो उसने कहा मैं 2 लियोपर्ड आपको बेचूंगा 5 लाख रुपए के, और ये कर रहे पर्शियन कैट 80,000 रुपए की दूंगा इन लियोपर्ड के साथ। He also promised to deliver an important Persian cat worth ₹80,000 along with the cubs leopards as complimentary। 5 लाख रुपए के वो 2 लियोपर्ड कब्स आप परचेज करेंगी तो कॉम्प्लीमेंट्री में ये पर्शियन कैट मुफ्त में दूंगा। इसकी मालियत 80 लाख रुपए की है। ठीक, लियोपर्ड आपको मैं 5 लाख के दूंगा, वो आप खरीदेंगे तो पर्शियन कैट में फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा। ऑन द डिलीवरी डेट वजिया ने लियोपर्ड कब्स लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा लोकल लॉज जो है वो ये कह रहा है ये जो स्पीशी है, ये जो जानवरों की ये जो किस्म है ये नायाब होती जा रही है, इसकी नस्ल खत्म होती जा रही है, इसकी ना खरीदो फरोख्त हो सकती है, ना बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है और ना इनको कैप्चर किया जा सकता है। ये इलीगल, यहाँ के कानून के खिलाफ है। मैं लियोपर्ड नहीं खरीद सकती तुमसे, कानून ये कह रहा है तो जस्टिफाइड है, उसने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अब आगे, however she demanded, उसने फाइक से कहा तुमने हर हाल में मुझे पर्शियन कैट डिलीवर करनी है जैसे कि तुमने वादा किया था और मैं तुम्हें उसकी कीमत भी दूंगी। बहुत ही अलग, वो तो ऊपर से आ रही है। अबे इसने ये कहा था ये 2 लियोपर्ड कब आप 5 लाख में खरीदेंगी तो मैं वो पर्शियन कैट आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा जिसकी वर्थ 80,000 रुपए की है। क्या वो क्लेम कर सकती है? नो। आगे आते हैं, देखिए जनरल डिस्कशन। रट्टा 30-40 मार्क्स का होगा, बाकी 60% जनरल डिस्कशन है। क्लास में अटेंटिव रहना है, ये स्केचेस वगैरह घर में आपने बार बार जाके देखने हैं। On 1st September 2022, Zahid wrote a promissory note undertaking to pay ₹3,000 in 3 equal installment to chairman of Fala company or order in the aforesaid promissory note। ये promissory note valid है क्योंकि इसमें रकम भी फिक्स है,
इसमें पे का नाम भी मौजूद है। आगे आते हैं। ऑन 1 जून 2022 अली मेड एन अनाउंसमेंट कि मैं 90,000 रुपए दूंगा उस बंदे को जो मेरा खोया हुआ कुत्ता ढूंढ के लाके देगा। सालिम को यह पता चला 15 जून 2022 को। He decided to find the dog. इसमें तारीखें अहम है, तारीखें मैं आपके सामने लिखता हूं। 1 जून 2022 1 जून 2022 को उसने कहा मेरा कुत्ता खो गया, जो ढूंढ के लाके देगा मैं 2,000 रुपए सॉरी 90,000 रुपए दूंगा। सॉरी 15 जून को सारिम ने फैसला किया यार ये कुत्ता मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं, हो सकता है मुझे मिल जाए। 30 जून 2022 को उसको कुत्ता मिल गया और उसने उसी दिन जाके हैंड ओवर कर दिया। अली ने उसको 90,000 रुपए दिए 10 जुलाई 2022। ये अनाउंसमेंट की डेट है। इस दिन अगले बंदे ने फैसला किया, डिसीजन लिया कि मैं कुत्ता ढूंढूंगा। इस तारीख को उसको कुत्ता मिल गया, फाउंड, और इसी तारीख को उसने डिलीवर कर दिया। उसको पेमेंट मिली है इस तारीख को। आप ये बताएं कॉन्ट्रैक्ट किस तारीख को हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ 30 जून 2022 को, जब खोया कुत्ता उसने उसके हवाले किया। कॉन्ट्रैक्ट किस तारीख को हो गया था? नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं फैसला दिल में किया है यार कुत्ता मैं ढूंढता हूँ। एक्सेप्टेंस कहां से? वो तो अखबार में इश्तिहार दिया उसने यूट्यूब चैनल पे डाला है, उसने उसमें डाला है, OLX में डाला है। ओपन ऑफर हुई ना, तो एक्सेप्टेंस। ओपन ऑफर क्या होती है? गलत, वो जनरल ऑफर होती है। ओपन ऑफर नाम की कोई चीज लॉ में नहीं है। ओपन ऑफर का चलो मीनिंग बनाए भी तो ये बनेगा कि आज 2 नवंबर है, मैं ये मार्कर तुम्हें 10 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारा इंतजार 10 नवंबर 2022 तक करूंगा। ओपन ऑफर का ये कॉन्सेप्ट बनेगा। तो क्या इस ओपन ऑफर के तहत मैं बाउंड हूं 10 जनवरी 2022 तक आपका वेट करने के लिए? ये अलग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट में फ्लॉज है। ओके, आगे आते हैं। परवेज हैड अ गेस्ट हाउस इन एबटाबाद। उसका बिजनेस पार्टनर एबटाबाद गया, उसने उसको 2 दिन के लिए रेंट पे दिया। On the day of leaving Ahmedabad, Kareem noticed overdues of last month appearing in the electricity bills of guest house. करीम और परवेज दोस्त थे, परवेज का रेस्ट हाउस था। करीम ने देखा यार बिजली के 2 महीने के बिल पे नहीं हुए, तो कहीं ये ना हो गेस्ट हाउस की बिजली कट जाए। लिखा हुआ टू अपीस परवेज, परवेज को खुश करने के लिए उसने बिजली के बिल अदा कर दिए। जब परवेज के नॉलेज में ये बात आई तो परवेज ने उसका शुक्रिया अदा किया और जुबानी वादा किया मैं तुम्हें ये 55,000 रुपए जो तुमने बिजली का बिल दिया मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। क्या परवेज बाउंड है? परवेज कतन बाउंड नहीं है, क्योंकि करीम का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। करीम लीगली बाउंड नहीं था, करीम का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर एक नॉन इंटरेस्टेड पर्सन जो कि लीगली बाउंड भी नहीं है रकम पे करने के लिए, वो पे कर देता है तो मेरे खिलाफ केस फाइल करके रकम हासिल नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट का मतलब कोर्ट ऑफ लॉ का ऐसा जजमेंट जिसके तहत आने वाली अदालतें बाउंड होंगी। आस्ता लाविस्ता।